गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम जो अभी चैप्टर कर रहे हैं बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, तो इसमें एक क्वेश्चन है ये फिल द चार्ट। तो ये चार्ट हमें दिया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन चार्ट है। इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी बुक पे भी, जो आपकी बुक पे भी ये क्वेश्चन है, इसमें इस साइड से भी नंबर्स दिए हैं 1 से लेकर 12 तक, और इस साइड से भी नंबर्स दिए हैं 1 से लेकर 12 तक। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, या तो इधर से स्टार्ट करके 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3, यहाँ से मल्टीप्लाई करें, ये इससे इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इससे इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें ये मल्टीप्लाई करने हैं 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 1 ज़ा 1, फिर 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, ऐसे ही 12 तक हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे यहाँ से भी जब फिर 12 से लिखेंगे ऐसे, फिर 2 का लिखेंगे ऐसे, 3 का ऐसे, या अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, या 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है बच्चों, तो या तो ये यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, या ये यहाँ से ऐसे, या तो ऐसे आएंगे नंबर्स, या तो फिर ऐसे आएंगे नंबर्स। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम करेंगे। तो ये हम पूरे एंड तक लिखेंगे जब तक 12 ज़ा नहीं आता हमारा। ठीक है, तो ये चार्ट फिल करेंगे, ये बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिखना है हमें, और कुछ भी नहीं। हमें ये टेबल लिखना है, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 12 का। 12 तक हमें ये टेबल्स लिखने हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इधर से ये टेबल्स लिखना शुरू कर दो, या इधर से ये टेबल्स लिखना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, ये सिंपल वैसे ही है। अब हम देखेंगे इसमें कि जो ये ग्रीन बॉक्सेस दिए हैं, तो ये सारे जो हैं ये शो करता है कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे पहली लाइन में अगर हम देखेंगे 12, तो 1 12 ज़ा 12, तो ये 1 और 12 इसका आ गया। दूसरी लाइन में देखेंगे 2 6 ज़ा 12, तो ये दूसरी लाइन का आ गया, ये दूसरा फैक्टर आ गया इसका, 2 और 6। फिर है 3 4 ज़ा 12, तो ये तीसरा आ गया, 3 और 4। ठीक है, तो ये ऐसे ये दिए गए हैं कि ये कहाँ पर किस किस मल्टीपल में हमें 12 आता है, तो वो हम उस पे ये ग्रीन कलर्स में वही हमें दिखाता है कि अगर हम पर्टिकुलर एक नंबर ले रहे हैं 12, तो वो किस किस मल्टीपल में आता है, कौन किस क्या मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिलता है। ठीक है बच्चों, ये वही चीज़ हमें दिखा रहा है। अब क्या किसके बराबर है, तो कैसे 12 हम निकालेंगे, कौन कौन सा फैक्टर है, क्या क्या मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिलता है। 12 4 × 3, तो इसका मतलब है कि जो 12 है वो मल्टीपल है 4 का भी और 3 का भी, है ना। जैसे 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, है ना। तो 12 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2 है ही, क्योंकि 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो दोनों से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों नंबर्स हैं, और 12 1 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12, जो कि मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चंस में भी आपको ऐसे ही कराया था कि हम फैक्टर्स देखते हैं कि जो इनके मल्टीपल्स होते हैं, जो जैसे 4 है, 3 है, 6 है, 2 है, तो यही, या 1 है, 12 है, तो ये फैक्टर्स आते हैं इनके एक पर्टिकुलर नंबर के। वो हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो ये पर्टिकुलर नंबर हो, वो नंबर जिन दो नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा, या ये पर्टिकुलर नंबर जिन नंबर से डिवाइड होगा, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस बेस पे हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, तो क्या क्या है हम इधर देखेंगे। भाई 10 किस में आता है, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 10 ज़ा 10,
ठीक है, तो आ गया 1 और 10, 1 आ गया, 10 आ गया, फिर 2 वाला, 2 5 ज़ा 10, तो 2 और 5, 2 और 5, और किसी में 10 आता है, चाहे यहाँ से लेंगे वही 1 10, 10 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और कहीं पर भी 10 नहीं आता है, तो ये इन्हीं मल्टीपल्स पे आता है 5 2 2 5 1 10 10 1, ठीक है, तो ये 1 10 2 5 इसके फैक्टर्स आ गए। कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ये ए वाला क्वेश्चन है, पहले इसके फैक्टर्स लिखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, तो हम आंसर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10, ठीक है, ये इसका पहले का आंसर। अब इसका बी पार्ट क्या है, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट, हम लिखेंगे यस वी कैन डू दिस फ्रॉम द चार्ट, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बी का आंसर। अब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36, अब 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 36 के फैक्टर्स हम लिखेंगे सी पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ठीक है बच्चों, ये आ गए इसके जो ये 36 के फैक्टर्स ये आ गए। अब क्या है क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट, तो अब हमें 36 के फैक्टर्स हमें मल्टीप्लिकेशन चार्ट में देखने हैं, तो हम पहले देखेंगे 36 कहाँ पे आता है, ये यहाँ पर आ गया 36, तो किससे आ गया ये 3 12 ज़ा 36, तो आ गया पहले ही हमें कौन सा 3 और 12, डी का आंसर आ गया फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द चार्ट आर, पहले हम 2 वाला देखेंगे, हमें 2 वाला कहीं पर मिल रहा है, यहाँ पर फैक्टर 36 का, ये देखो ये 2 की लाइन है, 2 1 ज़ा 2, ये 2 की लाइन है, नहीं हमें 24 तक ही आ रहा है, यहाँ से भी 2 में 24 तक ही आ रहा है, तो हमारे इस चार्ट में 2 फैक्टर नहीं आता है। फिर 3 से देखेंगे, 3 12 से आ रहा है, और अगर हम 12 वाला देखेंगे 3 12 ज़ा और 12 3 ज़ा 36, आगे बच्चों, एक मिनट मेरा पेन नहीं ये निकल गया बाहर, चलो पेंसिल से लिख लेती हूँ, पेन खुल गया। अच्छा, तो कौन कौन सा आ गया अब हमारा 12 3 ज़ा, ठीक है, अब और किस किस में 36 है, 11 में नहीं है, 10 में नहीं है, 9 में है, हाँ 9 में है, किससे है 4 से, तो 9 और 4 आ गया, 12 3 आ गया, 12 और 3 आ गया, 9 और 4 आ गया, और किस में है, तो हम और किस में है 36
8 में देखेंगे, 8 में है क्या 36? नहीं, 8 में नहीं है। 7 में भी नहीं है। 6 में है, हाँ 6 6 36, 6 में है। और किस किस में है? 5 में है, नहीं है। 4 में है, 4 में है 9 से, तो वही है 9 4 और 4 9 हो गया। 4 और 9 है एक फैक्टर, दूसरा है 6 है इसका फैक्टर, और 12 है इसका फैक्टर, और 3 है इसका फैक्टर, क्योंकि 3 12 जा 12, 3 12 और 3 9 और 4 6। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द चार्ट आर 3 12 जा 4 9 जा 6 6 जा और 3 4 6 9 और 12। ठीक है बच्चों, ये इसके फैक्टर्स हैं चार्ट में। कौन कौन से? 3 4 6 9 और 12। ठीक है, अब हम ये देखेंगे। अब मैं आपको ऐसे ही करके, अगर हम इसमें भी देखा चार्ट में मैंने आपको दिखाया कहाँ कहाँ से। अब जो है उसको हम सर्कल करेंगे। पहले ये है 36 36, ठीक है, फिर है ये 36, फिर है ये 36, फिर है ये 36। ठीक है, ये मैं आपको सर्कल करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि भाई अब देखो, अब मैंने 3 वाला देखा, 3 वाला देखेंगे, हाँ भाई 3 वाला है 12 से है। 12 वाला देखेंगे, हाँ भाई 12 वाला है 3 से है। 9 वाला 4 से है, 4 वाला 9 से है, 6 वाला 6 से ही है। तो इसलिए फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें? 12 9 6 4 3। ठीक है, या 3 4 6 9 12, जैसे कि हमारा यहाँ पर मिला 3 4 6 9 12। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये कॉपी पे मैंने लिखा 3 4 6 9 12। ठीक है बच्चों, अच्छा अब है इसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट? तो कौन सा बिगेस्ट नंबर है? बिगेस्ट नंबर सबसे वाला लास्ट में जो है 144। तो उससे पहले वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 132 आता है और यहाँ पर भी 132 आता है। तो लास्ट में क्या आता है? 144। तो 144 सबसे बिगेस्ट है जिसके कि हम फैक्टर ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ये ई वाला है, तो हम लिखेंगे द biggest number for which we can find the factor from this chart is 144। ठीक है बच्चों, तो इस चार्ट में हम किसके फैक्टर ढूंढेंगे? सबसे बिगेस्ट जो है इसका फैक्टर ढूंढेंगे, वो है 144। अच्छा अब क्या है? लास्ट वाला ये हो गया A B C D E और F। ठीक है, अब ये F वाला है, इसका क्या देखेंगे? इसका क्या है? What can you do for numbers bigger than that? आप उससे बड़े जो नंबर्स हैं, जो इस 144 से नंबर बड़े आते हैं, उसको क्या करेंगे? सिंपली हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम उसको डिवाइड करेंगे, उसको स्मॉलर फॉर्म में लाएंगे। जब स्मॉलर फॉर्म में आएगा तो उसको फिर इस चार्ट में ढूंढेंगे, है ना? तो हम क्या करेंगे? तो हम इसमें लिखेंगे F का लिखेंगे we can find the factor
factors of bigger numbers by reducing to smaller numbers by division and then using the above chart. ठीक है बच्चों, तो ये आप इसका आंसर लिखोगे कि जो अगर हमें इस चार्ट में बड़ा नंबर दिया हो, तो जो इस चार्ट से बड़ा हो, तो उसको हम डिवाइड करके कम वाले नंबर पे लाएंगे, जो रिड्यूस करेंगे डिवाइड करके, तो उसके बाद फिर जो वो नंबर आएगा उसको हम इस चार्ट में, जो हमें ये मल्टीप्लिकेशन चार्ट है 12 तक का, तो उसमें ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट में अगले क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।